भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 17वां अध्याय, जिसमें क्षत्रवध, रजि और राजाओं के वंश का वर्णन होगा। हम जानते हैं पुरुरवा, जो कि उर्वशी के साथ मिलकर उन्होंने बहुत से पुत्रों की प्राप्ति करी। उनमें से एक पुत्र है आयु। आयु के आगे 5 पुत्र होते हैं: नहुष, क्षत्रव्रत, रजि, रंभ और अनीना। अब हम इन पांचों के वंश के वर्णन करेंगे। जो क्षत्रवध हैं, उनके पुत्र होते हैं सुहोत्र, और सुहोत्र के आगे 3 पुत्र होते हैं जिनका नाम है काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद के आगे एक ही पुत्र होते हैं जिनका नाम है शुनक। अब हम आ जाते हैं काश्य। काश्य के काशी होते हैं और उनके आगे जो पुत्र हुए उनके नाम है राष्ट्र, उनके दीर्घतमा, धनवंतरी। यहाँ धनवंतरी जो है यह औषधियों के बहुत ही बड़े ज्ञाता माने गए हैं। यदि इनको याद किया जाए तो यो मानिए कि कुछ रोग तो हमारे सिर्फ स्मरण करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। उनके आगे पुत्र होते हैं केतुमान, भीमरथ, उनके दिवोदास, उनके द्युमान, और उनके जो और नाम है शत्रुजित, वत, ऋध्वज और कुवलयाशव। यह इन्हीं के ही नाम है। और इनका जो पुत्र होता है उनका नाम है अलग। इनके इन्होंने 66,000 वर्ष तक राज्य किया, युवा अवस्था में रहकर। इनके अलावा ऐसा कोई भी राजा नहीं था जिन्होंने इतने वर्ष तक राज्य किया हो। इनके आगे पुत्र होते हैं संतति, उनके सुनित, उनके सुकेतन, फिर धर्मकेतु, उनके सत्यकेतु, धृष्टकेतु, राजा सुकुमार, वितिहोत्र, भृगु और भार्ग भूमि राजा। ये वो महान राजा है जिनके नाम है, और यह सब वंश चल रहा है इनका, अक्षत्रव्रत का, जिनके सुहोत्र होते हैं। तो यह सब वंश उन्हीं के बारे में था। अब हम जानते हैं रंभ, जो कि इनके चौथे पुत्र हैं आयु के। रंभ के आगे गंभीर होते हैं, गंभीर के अक्रिय। इसके बाद अक्रिय की पत्नी जो है उनसे ही ब्राह्मण वंश आगे चलता है। अब हम अगले पुत्र की बात करते हैं जिनका नाम है अनीना। यह भी आयु के ही पुत्र हैं। तो अनीना के होते हैं शुद्ध, शुचि, त्रिककुद, धर्मसारथी, शांतरय और आत्मज्ञानी होने के कारण शांतरय। यह आगे व्यवहार नहीं करते, तो इन्हें पुत्र प्राप्ति की ऐसी कोई कामना होती ही नहीं है। अब उनके एक और पुत्र जो कि रजि हैं, यह भी आयु के ही पुत्र हैं, पुरुरवा के पुत्र। रजि के 500 पुत्र होते हैं। यह रजि, यह है आयु के पुत्र। रजि के आगे 500 पुत्र होते हैं। ये जो 500 पुत्र हैं, इनको राज्य मिलता है लेकिन अधिकार से नहीं। रजि जो है दैत्यों के साथ युद्ध करके इंद्र को स्वर्ग दिलवाते हैं। इंद्र डर के मारे राज्य करते ही नहीं। वह कहते हैं कि रजि आप जब तक हैं, आप ही राज्य करें, आप ही स्वर्ग के भोग भोगे, आपके पश्चात ही मैं राज्य लूंगा। तो जब रजि की मृत्यु हो जाती है तो रजि के जो 500 पुत्र हैं यह स्वर्ग देने से इनकार कर जाते हैं इंद्र को। इनके इनकार करने के कारण इंद्र अनायास ही इन 500 पुत्र का वध कर देता है। इनमें से एक भी नहीं बचता। तो इस प्रकार इंद्र ने इन सब का वध किया। इस कारण से एक है कुश। कुश पौत्र हैं, कुश जो कि सुहोत्र के पुत्र हैं और शत्रव्रत के पौत्र हैं। अब इनके वंश के बारे में सुनिए। जो कुश हैं उनके होते हैं प्रति, संजय, जय, कृत, राजा हयर्वन, सहदेव, हीन, जयसेन, तर्कृति और वीर शिरोमणि जय। इसके बाद जो अध्याय होगा उसके अंदर हम जो नहुष है, राजा नहुष, जो कि पहले पुत्र थे आयु के, उनके वंश के बारे में जानेंगे।